हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके? बढ़िया। सो एज आई टोल्ड यू कि हम वीडियोस बनाएंगे कुछ एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस से बनाएंगे कुछ वीडियोस कि लोकेशन है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है या नहीं। बट आपको सी बात है, अगर हम गुड़गांव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक्सटेंशन रोड की हम बात करें, एसपीआर रोड की हम बात करें, न्यू गुड़गांव की हम बात करें, द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बातें करें तो हम कोशिश करेंगे कि उन हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स पे हम काम करें, उन हाईलाइटेड प्रोजेक्ट्स को हम इन्फॉर्म करें जिसपे कि हाँ उससे कुछ रिटर्न आ सकता है एज अ एंड यूज़र और एज अ इन्वेस्टर। देखिए, दो तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में। एक है एंड यूज़र जिसको अपने लिए एक मकान खरीदना है। अब वो निकलेगा, मकान खरीदने जाएगा और वो भी पैसे लगाएगा, बट वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है कि वो अपना पैसा लगा रहा है और उसको कहीं ना कहीं चाहता है कि उस पर पैसा इंक्रीज हो। एंड सेकेंडली हाईली इन्वेस्टर जिनको पता है कि मुझे पैसा डालना है, इससे पैसा निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको हम फेसेस में करेंगे। फेज 1 जिसमें कि हमारा गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड रहेगा। फेज 2 जिसमें कि हम एसपीआर रोड पे काम करेंगे, जो कि हमारा एक्सटेंशन रोड के बाद आता है। फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों को एक साथ काम करें। आई पर्सनली फील इट कि हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा काम करें, क्योंकि वहाँ पे अभी एप्रिसिएशन बहुत अच्छा है, मिल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एंड शुरू करते हैं फेज 1 से। हाँ जी, तो फेज 1 की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटेंशन रोड जहाँ से शुरू होता है, सेक्टर 58 59 जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो आई स्टार्टेड विद 58 बिकॉज वहाँ पे अगर 58 की हम बात करें तो अभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे नहीं दिखता है वहाँ पे। अगर हम बात करें, आईडियो ग्रैंड आर्च है जो कि विच इज़ कमिंग विद रियली गुड। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं वहाँ पे टू टू सी आर से वहाँ पे 2 BHK शुरू होता है, 3 CR, 3+ CR में 3 BHK है, और उसके बाद तो 4 BHK है। ये पेंट हाउसेज आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट वे। तो अगर हम इस प्राइसिंग की बात कर रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट पर्पज से उसको देखते हैं ग्रैंड आर्च को, as an end user this is really good, but of course it was a long delivered project, more than 5 years of course, as I said कि हो गए हैं उस प्रोजेक्ट को डिलीवर हुए हुए। एंड 5 साल से ज़्यादा जिन्होंने पहले पैसा लगाया था, जो एप्रिसिएशन लेना चाहते थे, वो ले चुके हैं उस पर। तो अगर हम इस पे अगर हम बात करते हैं, अगर मुझे जैसे पीपल्स आर वांट टू स्टे इन नियर टू गोल्फ कोर्स रोड, तो दे कैन कम एंड दे कैन बाय द प्रॉपर्टी। बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देयर इज अ नेक्स्ट सेक्टर कम टू हिम इस सेक्टर 59 58 के बिल्कुल पैरेलल रोड के ऑपोजिट में आता है सेक्टर 59, जहाँ पे अभी जो हाईली रिकमेंडेड प्रोजेक्ट है, दिस इज महिंद्रा ल्यूमिनर। महिंद्रा ल्यूमिनर अरावली के व्यू पे साथ आता है। 7 एकड़ का लैंड है, अराउंड 3 टावर है इसके अंदर, ए बी एंड सी। ए और सी विच वॉज ऑलरेडी डिलीवर्ड, जिसमें कि सी हमारा कंप्लीट 3 BHK था एंड ए इज 3 and 4 BHK मिक्स। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टावर्स बी विच इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन, ये अवेलेबल है 3 BHK टोटली, इट्स कम्प्लीटली टोटली 3 BHK। तो हम इस पे काम कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहें कि एज अ एंड यूज़र दिस इज़ रियली गुड। Why I'm saying this is really good, from as I know पिछले 2 साल से 3 साल से मैं जिस प्रोजेक्ट को मैं देख रहा हूँ कि ये प्राइसिंग पे जिस पे शुरू हुआ था, बहुत नॉमिनल एप्रिसिएशन के बाद ये अभी उसी पर है, बहुत नॉमिनल एप्रिसिएशन के साथ। सो जिन्होंने एज अ इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट किया था, सो दे आर स्टिल एट द सेम प्लेस। तो एज अ इन्वेस्टर मैं पर्सनली कहूँगा कि टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा। वाई? बिकॉज सराउंडिंग, जो उसके सराउंडिंग है, जो लोग हैं, they are really good. Of course, highly paid peoples are staying nearby that property। ग्रैंड आर्च है सामने, इसके ग्रैंड हयात है, 3 MNCs कंपनीज बिल्कुल और सामने है। लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्शर्ट हाइस बन रहा है, विच इज़ अगेन वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, विच आई एम सेइंग कि पीपल्स आर गोइंग टू बाय दिस प्रॉपर्टीज अराउंड 3-4 CR। तो वो अच्छी पे आउट वाले लोग उसके नियर बाय हैं। तो अगर आप एज अ एंड यूज़र देखते हैं, क्योंकि एंड यूज़र जब हम बात करते हैं रहने की, तो मुझे चाहिए कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी मेरे जैसे ही हो। अगर मैं 4 करोड़ रुपए लगा रहा हूँ एक प्रॉपर्टी पे, तो मुझे भी चाहिए कि मेरे आसपास के लोग भी 4 करोड़ के हिसाब के ही हों।
अगर मैं कहूँ कि मैं 4 करोड़ का रह रहा हूँ, मेरे सामने सारे अफोर्डेबल बने हुए हैं, तो वो फिर नहीं मज़ा आता। मैग्नोलियाज, कैमेलियाज, ये सब सराउंडिंग है, ये आपस में एक दूसरे के आसपास है, तो दे दैट्स वाई दे क्रिएट देयर हाइप। तो महिंद्रा ल्यूमिनर की भी हाइप इसी वजह से है, और दे आर एक्चुअली गुड प्रोडक्ट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट महिंद्रा, एवरीवन नो अबाउट द बिल्डर, कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, विच इज़ रियली गुड। आई पर्सनली फील इट कि अगर 3 BHK में ऑन एक्सटेंशन रोड, अगर मैं अच्छे साइजेस की बात करता हूँ, महिंद्रा ल्यूमिनर कम्स ऑन अ फर्स्ट। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज 3100 समथिंग का इसका 3 BHK है, एंड विच इज़ रियली गुड। तो आई एम सेइंग कि अराउंड अंडर 3 CR अगर मैं देख रहा हूँ, 3 और 4 CR, सो एट विच इज़ कमिंग विद अ गुड लोकेलिटी, बिकॉज उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखते हैं, सेक्टर 61 बिल्कुल पैरेलल रोड पे कनेक्ट होता है, उसके थोड़ी सी हाइट पे डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे अगर आप देखते हैं स्मार्ट वर्ल्ड आ रहा है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्स विद अ लो राइज टाउनशिप, we definitely talk about that also, which is again really good project. And today if I'm saying कि Mahindra Luminar as a end user, this is really good, but as a investor, hardcore investor, it take time, it will take time, definitely it will take time, approximately a year we can say, because year में जैसे उसका टावर्स भी डिलीवर्ड हो जाएगा, एंड as we all know कि extension road it will be like a golf course or underpasses and of course flyover crossing ऐसा बन रहा है, and it's already started, so this is really good. So for my if I am saying कि मेरे हिसाब से, और मेरी जो मैंने अभी तक चीज़ें देखी हैं इस इंडस्ट्री में और इस एरिया को, Mahindra Luminar is good option as a size if you are looking for 3 BHK, one of the finest size. If you want more details, you can contact me. I have all brochures and of course good pricing offers for you also. So you can contact me. I'll share my number and email address in description, so you can check it out and you can connect me. Yes, thank you so much for giving your time. Rab Rakha.